बंद करके कोई जरूरत नहीं है इत्मीनान करने की परवेज इलाही पे। इन पे कड़ी नजर रखो, बस आप देख लें अब आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे हैं लोग। एक वोट से ये इनकी हुकूमत जो है वो जाती है। आप जीनत अमान से शुरू कर दें, फिर जमाइमा है, फिर वो क्रिस्टीन है, पीता वाइट। जब मेरी ऑडियो लीक्स आई थी, रो रो के इल्तिजाएं की थी खान साहब से। मैंने FIA में 3 दफा मैंने जाके कंप्लेंट की थी। मैं तो यही कहा था कि भी उनके पास रूहानी ताकत है और उनको पहले से पता चल जाता है। मुझे तो खुद नईमुल हक साहब ने भी बताया था कि ये ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। कोई अपने साथ इनकी बहुत नजदीक कोई होती थी, मेड या कोई इस तरह से जो इनके साथ साथ हर वक्त रहती थी, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग्स आगे भेजी थी। आप खुद कुर्बत चाहती थी खान साहब की, इस वजह से आप बुशरा बीबी पे ये इल्जामात लगाती हैं, खान साहब पे ये इल्जामात लगाती हैं। मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। रमल जो है वो ट्रांसजेंडर हैं और वो भी हमारी पार्टी पे बड़ी तेजी से ऊपर गई थी। अस्सलाम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपको होस्ट जैनुलाब्दीन। नादरीन, रोज़ जो है वो नए पेंडोरा बॉक्सेस खुलते जा रहे हैं। एतमाद का वोट लेना है परवेज़ इलाही साहब ने जनवरी के आगाज़ में, लेकिन अदम एतमाद का इजहार इमरान खान ही कर रहे हैं सीनियर क़यादत के सामने परवेज़ इलाही साहब पर। क्या परवेज़ इलाही साहब कोई यूटर्न ले सकते हैं? क्या कोई मामलात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं काफ लीग और PTI के दरमियान? और इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का जो इतना अंबार नज़र आ रहा है हमें, मुसलसल हमने देखा कि ऑडियो लीक्स पर बात हो रही है, वीडियो लीक्स पर बात हो रही है, और अब तो इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो माजी में प्ले बॉय रहे हैं। तो कितना माजी, ये भी एक सवाल है। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और शायद वो सबसे अच्छा उस दौर को जानती हैं जबकि ये ऑडियो लीक्स हैं, जबकि ये वीडियो लीक्स के बारे में बात हो रही है और जब इमरान खान साहब प्ले बॉय रहने का दावा कर चुके हैं। तो मैडम बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का ज़ैन। मैडम ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं परवेज़ इलाही साहब के बारे में? अब इमरान खान साहब जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं सीनियर क़यादत के खिलाफ। जो सामने है उन्होंने बात की है, उसमें वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? एतमाद के वोट से पहले कोई अदम एतमाद वाला सीन तो नहीं बन रहा? जी आप ये बताएं कि एक जो गैर फितरी इत्तेहाद था वो कब तक चल सकता था? मैं एज एन MPA मैं 2018 से मैं देख रही हूँ कि बड़ी मजबूरी से उन्होंने परवेज इलाही को पहले तो स्पीकर बनवाया था, फिर 3.5 साल दोनों में निहायत मिसट्रस्ट था, बिल्कुल एक दूसरे पे एतबार नहीं था। परवेज इलाही साहब ने जाके खैर सगाली की दुआएं जरदारी साहब के साथ की, तो उस वक्त आप देखें कि वो एक ब्लैकमेलिंंग टैक्टिक था, क्योंकि वो परवेज इलाही पूरे 1.5 साल से खान साहब से कह रहे थे कि पंजाब के हालात बहुत खराब हैं, आप मुझे चीफ मिनिस्टर बना दें तो मैं कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन खान साहब के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। वो कहते थे बस मेरा वसीम अकरम प्लस है, वो चाहे आप उल्टा लटक जाए वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। मैडम आप कह रही हैं कि ब्लैकमेल होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब तो जलसे जुलूसों में खताबात में कहते थे कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो आप मुझे ये बताएं जैन, जो खान साहब बात कर रहे हैं आपको उनके ऊपर यकीन आ गया? आप यार बैठे बिठाए खान साहब की हर बात पे यकीन करके बैठ जाते हैं। वो तो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, रात को वो कुछ और बोल देते हैं। अब आज तो कमाल ही हो गया ना। आज खान साहब ने हद ही कर दी, अपनी सीनियर लीडरशिप को कहा कि भाई ये आंखें बंद करके कोई जरूरत नहीं है इत्मीनान करने की परवेज इलाही पे। इन पे कड़ी नजर रखो और देखो ये अंदर से कर क्या रहे हैं। तो ये नजर कौन रखेगा वैसे मैडम? ये नजर कौन रखेगा? ये नजर कौन रखेगा? ये नजर रखेंगे PTI के जो वहां पे बैठे हुए ना 170 MPAs जिनके ऊपर राज परवेज इलाही कर रहे हैं। और अब मजे की बात यह है कि वो जो डार्लिंग था इनका इमरान खान का जो मुनिस, वो जाके स्पीकर कर रहा है बैठ के उसको कोई फिक्र फाका नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मजे कर रहा है अपने जाके दोस्तों के साथ। तो आप खुद ही से अंदाजा लगाएं कि सिचुएशन है क्या वहां पे।
नहीं, आप कह रही हैं ना कि 170 लोग जो हैं वो तो नज़र रखेंगे परवेज़ इलाही साहब पर, लेकिन 170 लोगों पर कौन नज़र रखेगा? उसमें से कितने लोग, 3 लोग तो अभी खुल के सामने आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हम परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। अभी आज मोमना वहीद साहिबा जो इनकी MP है, उन्होंने कहा है कि मैंने पहले एक दफ़ा गलती कर ली है परवेज़ इलाही साहब को वोट देने की, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगी। बस आप देख लें, अब आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे हैं लोग। ये तो अब खान साहब जाने और उनकी पार्टी जाने और परवेज इलाही जाने। हकीकत ये है कि अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कॉन्फिडेंस होता परवेज इलाही में, तो वो बहुत पहले ले चुके होते, यहाँ तक मामला ना लटकाते। 3 दफा तो वो ठीक अपनी है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुलतवी कर चुके हैं। वो किस लिए किया था? वो इसीलिए किया था ठीक ना है। कि नंबर गेम ही नहीं पूरी हो रही उनकी। बार बार फवाद चौधरी ने भी और इन लोगों ने कहा है कि जी हमारे पास 187 है, तो 186 के बाद 187 यानी कि एक वोट से ये इनकी हुकूमत जो है वो जाती है। तो एक वोट इधर उधर करना कौन सा मुश्किल होता है जी? एक वोट, वो नाना पाटेकर वाला जो है ना, वो मच्छर की जैसे मिसाल देते हैं, तो एक वोट बंदे को वजीर आला से वापस MP बना देता है। हाँ, ये बात है सारी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं माजी में प्ले बॉय रहा हूँ, तो ये कितना माजी है? माजी तो जो कल गुजरा दिन है वो भी है, तो आप क्या समझती हैं कब तक रहे हैं? तो उनकी तो एक इंटरनेशनली बहुत सारी खवातीन के साथ उनकी एसोसिएशन रही है। वो आप जीनत अमान से शुरू कर दें, फिर जमाइमा है, फिर वो क्रिस्टीन है, बहुत आप सीता वाइट है, मतलब बहुत सारी खवातीन है, कोई एक तो नहीं है। आप तो उस उम्र के हिस्से में पहुंच गए जब आप बुजुर्गों में शामिल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो जो यूथ है, जो यंग है, उसके लिए तो फिर प्ले बॉय बनना जो है वो बड़ा एक मार्का है और बड़ा पॉजिटिव एक पैगाम आपने दिया है। तो फिर सारी यूथ का जो एक मॉरल कोड है वो तो करप्ट हो गया ना। ऑडियो लीक्स आपने भी सुनी होगी, और मुबैना ऑडियो लीक्स कहते हैं, क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक नहीं करवा रही PTI। तो आप क्या समझती हैं इन ऑडियो लीक्स में? आपको लगता है कि ये रियल हैं या फेक हैं? क्योंकि आपसे भी कुछ ऑडियोज़ मंसूब की गई थी और आपने उनका फॉरेंसिक करवाया और आप बच भी गई उस मामले में सारे में, और वो आप कहती हैं कि फ़ेक साबित हुई। तो आप क्या समझती हैं ये ऑडियोज़ जो हैं ये आपको फेक लगती हैं या किसी हद तक ठीक हैं? जैन देखें, ये सारा मुकाफाते अमल है। जब मेरी ऑडियो लीक्स आई थी तो मैंने रो रो के इल्तिजाएं की थी खान साहब से। मैंने FIA में 3 दफा मैंने जाके कंप्लेंट की थी कि मेरा ये मोबाइल ले ले, इसका फोरेंसिक कराएं, ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। बीच में बहुत सारा मवाद जो है डब करके डाला गया है और ये कॉलर ID बीच में से काट दी गई है। लेकिन आप सोचें, डायरेक्टर FIA ने मुझे खुद बताया कि PM हाउस से हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि आपने इनका फोरेंसिक नहीं करना। वो तो खुद मान गए कि ये सिक्योर लाइन है बनी गाला की, और उसमें जो मुर्शिद है वो क्या फरमा रही है अरसलान बेटे से कि अरसलान बेटा, लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये खान साहब को हर चीज पहले कैसे पता चल जाती है, लेकिन इसकी तुमने बात नहीं करनी है। तो मैंने क्या कहा था? मैं तो यही कहा था कि भाई उनके पास रूहानी ताकत है और उनको पहले से पता चल जाता है कि भाई क्या होना है। अब तो खुल के सब लोग कह रहे हैं ना कि कोई फूंक मारती हैं, कोई अमल करती हैं, कोई मोकल रखे हुए, अब तो जुबान ज़द आम है। तो बात सारी ये है कि अगर खान साहब चाहते हैं कि समझते हैं कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, तो फौरन उनको चाहिए कि फोरेंसिक कराएं। बाहर जमाइमा को भेज दें, वो करा देगी इंग्लैंड में, अमेरिका भेज दे, और हर जगह तो उन्होंने अपना वो रखा हुआ है ओवरसीज का। वो रोज जो है वो ड्रामा बोल रहे होते हैं कि मैं सारे ओवरसीज का वोट मेरा है, तो वो उनका फोरेंसिक करा के भेज दें, और जो रिपोर्ट्स आएंगी फिर वो कौम के सामने रखें। कौम जानना चाहती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब ये जो आयला मलिक की जो ऑडियो लीक्स हैं, जैन, ये तो हमें ये 2018 से पहले की हैं, और ये उस वक्त भी हमें पता था। मुझे तो खुद नईमुल हक साहब ने भी बताया था कि ये ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, लेकिन फिर वो मंजर आम पे नहीं लाई गई। अब हमें तो नहीं पता ये कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा। और उस वक्त भी ये बताया गया था कि इनकी आयला मलिक के कोई अपने साथ इनकी बहुत नजदीक कोई होती थी, इनकी कोई मेड या कोई इस तरह से जो इनके साथ साथ हर वक्त रहती थी, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग्स ये की करके तो ये आगे भेजी। आपको पता है कि वो मियाँ वाली की जो सीट है वो आयला मलिक को इन्होंने दे दी, वो टिकट दे दिया, जो कि नामुल्लाह नियाजी ने जहां से लड़ना था, और बकायदा खानदान में फूट पड़ गई थी।
ये वही टाइम है जब इनामुल्लाह नियाजी और हफीजुल्लाह नियाजी जो है वो खान साहब को छोड़ गए। उन्होंने कहा ये आपने तमाशा बनाया हुआ है, ये कहाँ से आ गई है खातून जिसको उठा के आपने ये हमारी वाली सीट पकड़ा दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पे पीटीआई वाले बहुत एतराज़ात करते हैं और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा आपके खिलाफ कंपेन्स तो चलती हैं और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप खुद कुर्बत चाहती थी खान साहब की, इस वजह से आप बुशरा बीबी पे ये इल्ज़ामात लगाती हैं, खान साहब पे ये इल्ज़ामात लगाती हैं, तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखो बात सारी ये है ज़ैन, बेचारे पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं ना, बड़ी उन्होंने कोशिश की है, बड़े स्ट्राइक्स किए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उस्मा कारदार जो है अल्लाह ताला ने उसको बड़ी हिम्मत, हौसला और एक जो है बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है। मुझे इनकी प्रोपेगेंडा और ट्रोल और आगे और पीछे जो ये फजूल बातें करते हैं, मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आई डोंट केयर अ डैम। आप क्या समझती हैं कि आप इमरान खान साहब के बड़े क्लोज रही हैं और ये तब की बात है जब वो कहते हैं कि मैं प्ले बॉय रहा हूँ, तो आप क्या समझती हैं कभी कोई खान साहब की आंख में शरारत नहीं नजर आई आपको? देखिए बात सारी ये है कि हर चीज जो है ना आप पे डिपेंड करती है। खान साहब जाहिर है बड़े कैरिस्मेटिक हैं, लेकिन मैं तो एक सियासी कारकुन थी, एक ग्रास रूट वर्कर थी और मैं जो भी चीज करती हूँ वो बिल्कुल तन मन धन से। अब देखे ना, हमें अभी अल्लाह ताला की तरह खान साहब की तरह हमें सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया था। हमें क्या जरूरत थी कि हम अपने घरों से निकल के तो सड़कों पे ख्वार हुए और धरनों में ख्वार हुए, जेलों में जाएं। तो ये एक कॉज के लिए हमने किया था, एक जज्बे के लिए किया था। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि एजाज सैयद साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि एक बड़े वजीर ने उनको एक वीडियो के बारे में बताया है जो इमरान खान साहब और किसी ख्वाजा सरा की है। आप क्या समझती हैं, ऐसी कोई वीडियो आ सकती है, और अगर आ सकती है तो उसका पाकिस्तानी सियासत पे क्या इफेक्ट हो सकता है? जैन मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रमल जो है वो ट्रांसजेंडर हैं और वो भी हमारी पार्टी पे बड़ी तेजी से ऊपर गई थी। उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनाया, फिर वो बाइट भी गई और फिर सारा उनको इस तरह से बड़ा नवाजा गया था पार्टी में। वल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा आयला मलिक को तो मैं खुद 1 to 1 जानती थी, तो इसलिए मुझे ये सारी बातों का इल्म है। फिर अब अगर खान साहब चाहते हैं कि सच, अगर वो समझते हैं कि ये फेक है और सही नहीं है, तो फोरेंसिक कराना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मैडम और आपने तफसीली जवाब दिए हमें इन सारे सवालात के। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी उज़्मा कारदार साहिबा, जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या थी उस वक्त की जब सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, जबकि ये ऑडियो लीक्स बताई जा रही हैं, और जो ट्रांसजेंडर का मामला है उस पर भी हमने गुफ्तगू की। आप क्या समझते हैं कि ये जो अगर वीडियोज़ मौजूद हैं जैसे एजाज सैयद साहब ने दावा किया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तानी यूथ पर, और अगले जो सियासी पस मंज़र है उसमें इसको किस तरह से देखा जाएगा? हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमीना से।